दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा 10th की साइंस का एक चैप्टर जिसका कि नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किस तरीके से मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसको समझने से पहले सबसे पहले आप लोगों को मैग्नेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेट की, इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आज की क्लास बहुत ही बेसिक सी क्लास होगी। इसके अंदर हम लोग कुछ बेसिक सी जानकारियां इकट्ठी करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर को पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास में आप लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट आप लोगों को समझना है। तो उससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या चीज़ है। ज़्यादातर आप लोग मैग्नेट के बारे में इतना ही जानते हैं कि मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है जो कि आयरन पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यानी कि जिस चीज़ से लोहा चिपक जाए उसी को ही आप लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मैग्नेट की जो सही डेफिनेशन होगी वो क्या होगा कि मैग्नेट एक मटेरियल या फिर सब्सटेंस हो सकता है जिसका अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हो, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे। तो इसको हमने क्या बोला कि मैग्नेट इज ए सब्सटेंस और मटेरियल जिसका अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी को ही हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नेट कहेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कि मैग्नेट के बारे में पूरा डिटेल से बताया नहीं है, कि एक नया नाम यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड उस सब्सटेंस या मटेरियल के चारों तरफ का ऐसा एरिया है जहां पर उस सब्सटेंस के इफेक्ट को हम लोग फील कर सकते हैं। समझ गए ना? एक पर्टिकुलर एरिया या सर्टेन एरिया अराउंड ए सब्सटेंस और मटेरियल वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी फील, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब आप लोग समझ गए हैं, कोई ऐसा सब्सटेंस या ऐसा मटेरियल जिसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया प्रेजेंट है, उस एरिया तक उस सब्सटेंस का इफेक्ट फील किया जा सकता है। तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेट बोलेंगे। ठीक है। अब इसका जो बताया कि सर्टेन एरिया जहां पर इसका इफेक्ट फील किया जा सकता है उसको क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। अब ये जो एरिया है ये क्या करेगा, सर्टेन सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ये पावर रखता है। ठीक है, अपनी तरफ ये खींचने की पावर रखता है। और इस टाइप के सब्सटेंस जो कि मैग्नेट से स्ट्रोंगली अट्रैक्ट होते हैं, उस टाइप के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस है? ऐसे सब्सटेंस जो कि स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट की तरफ, उस टाइप के सब्सटेंस को फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। इसके अंदर आप लोग याद करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि फेरस, कोबाल्ट और निकिल। ये तीनों किसके एग्जाम्पल है? ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अब तक आप लोग जानते थे कि चुंबक जो है वो केवल और केवल लोहे को ही अपने तरफ आकर्षित करती है, ऐसा नहीं है। कोबाल्ट और निकिल भी इससे क्या हो सकते हैं, अट्रैक्ट हो सकते हैं। और कुछ ऐसी मेटल्स जो कि आयरन की मिक्सिंग के साथ बनती है, जैसे कि स्टील है, इस टाइप के जो चीज़ें बनती हैं वो भी क्या हो सकती हैं, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने का काम कर सकती है। तो इस तरीके से ये मैग्नेट की डेफिनेशन थी। उसके बाद हम लोग मैग्नेट की प्रॉपर्टी को पढ़ें कि मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। उससे पहले आप लोग कुछ मैग्नेट के टाइप पढ़ेंगे, यानी कि बस नॉर्मल से आपको बताऊंगा कि मैग्नेट जो है वो शेप के आधार पर कितने टाइप की हो सकती है। मार्केट के अंदर बहुत से टाइप की मैग्नेट आप लोगों को देखने को मिलेगी। कुछ पॉपुलर मैग्नेट की यहाँ पर बात करेंगे। एक मैग्नेट आप लोग देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को मैग्नेट मिलेगी। इसको क्या बोलते हैं, हॉर्स शू। हॉर्स शू क्या होता है? जो घोड़ा होता है, घोड़े के जो खुर हैं उनको घिसने से बचाने के लिए लोहे की एक इस तरीके से ब्लेड सी लगा दी जाती है। इसी को क्या बोलते हैं,
नाल बोलते हैं हिंदी में, कि घोड़े के पैर की नाल, तो उस शेप की एक मैग्नेट आती है जिसको क्या बोलते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट बोलते हैं। उसके बाद एक दूसरी मैग्नेट इस तरीके से यू शेप मैग्नेट है। इसकी शेप कैसी है, जो अल्फाबेट है यू उस टाइप की शेप है, तो ये यू शेप्ड मैग्नेट है। उसके बाद जो ज़्यादातर आप लोग इस टाइप के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इस तरीके की एक सीधी मैग्नेट होती है बार की तरह, तो इसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट इसको कहा जाता है। ठीक है, बार बार ये नाम आएगा, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट हो गया। उसके बाद जो ज़्यादातर आप लोग बचपन में चुंबक से खेलते थे, अपने टॉयज़ वगैरह से निकालते हैं, वो जो छोटे छोटे स्पीकर होते थे टॉयज़ के अंदर, तो उनके अंदर से जो चुंबक निकलती थी इस टाइप की गोल, इस टाइप के चुंबक को क्या बोलते हैं, ये रिंग मैग्नेट है। ये रिंग मैग्नेट है। इसी तरीके से सिलेंड्रिकल मैग्नेट भी हो सकती है। ठीक है, और ये स्फेरिकल मैग्नेट हो सकती है, गोल शेप की। इस तरीके से बहुत से शेप की मैग्नेट जो है वो आप लोग खरीद सकते हैं बाजार से। इस तरीके से एक ओवल शेप है, इस तरीके से मैग्नेट होगी। तो ये तो शेप के आधार पर मैग्नेट हो गई है अलग अलग टाइप की। लेकिन इन सब मैग्नेट के अंदर एक चीज आप लोगों को कॉमन देखने को मिलेगी, और वो क्या होगी, इन मैग्नेट के अंदर हमेशा आप लोगों को दो पोल देखने को मिलेंगे। ठीक है, किसी भी मैग्नेट के अंदर जो पोल है वो कितने होते हैं, दो पोल होते हैं। एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। कोई भी मैग्नेट है उसके अंदर ये दो पोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये हॉर्स शू मैग्नेट है, यहां पर ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। इसी तरीके से इस मैग्नेट में भी नॉर्थ और साउथ पोल, और बार मैग्नेट में भी आप लोग देखेंगे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जो रिंग मैग्नेट है उसके अंदर भी देखिए ऊपर का आधा हिस्सा तो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है और आधा हिस्सा नीचे का साउथ पोल की तरह। यहाँ पर भी नॉर्थ एंड साउथ और यहाँ पर भी नॉर्थ एंड साउथ, इस तरीके से यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ। तो किसी भी मैग्नेट के ये दो पोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और ये मैग्नेट की क्या है, एक प्रॉपर्टी के अंदर भी आप लोग इसको लिखेंगे। तो देखिए, कोई भी सब्सटेंस या मटेरियल जिसका कि अपना क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेट कहेंगे। इन सब्सटेंस के अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज होती है जो कि ये उन्हें दूसरे सब्सटेंस या मटेरियल से अलग बनाती है, तभी इनको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट कहते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उसके बारे में देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, कि मैग्नेट जो है ये किसको अट्रैक्ट करती है, फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं ना उनको अट्रैक्ट करती है। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही हो गई कि मैग्नेट्स आर अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होंगे, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, इस टाइप के सब्सटेंस को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेंगी मैग्नेट। और दूसरा क्या, अभी मैंने आपको बताया था कि मैग्नेट के हमेशा दो पोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ऑलवेज बाईपोलर। बाईपोलर यानी कि दो पोल होंगे इसके अंदर, नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। हमेशा ये पेयर के अंदर ये जो पोल है ये प्रेजेंट होंगे। कभी भी कोई मैग्नेट ऐसी नहीं हो सकती है जिसके अंदर एक ही पोल होगा। ठीक है, मैग्नेट के आप जितने भी टुकड़े करेंगे, हर एक टुकड़े के अंदर भी दो पोल आप लोगों को देखने को मिलेंगे, नॉर्थ एंड साउथ पोल। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैग्नेट को आप लोग फ्रीली सस्पेंड करते हैं, यानी कि जैसे ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट आपने ली, दो पोल है नॉर्थ एंड साउथ, इसको एक धागे से बांधकर, ठीक है, धागे से बांधकर कहीं पर आपने लटका दिया है और इसको डिस्टर्ब करके छोड़ दिया है हिलाकर। तो थोड़ी देर बाद जब भी ये रुकेगी आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा कि ये नॉर्थ पोल हमेशा जो है ये नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में रहेगा, और साउथ पोल हमेशा साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगा। तो ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में ये रुकेगी।
ये इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, ये याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए मैग्नेट की और प्रॉपर्टी क्या है कि ये प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं कि इनका अपना क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड को शो करवाने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाती है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन, और इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज भी इसको कहा जाता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, शॉर्ट में लिख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या इनको क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज। इंपॉर्टेंट है, दोनों ही नाम से ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आप लोगों को, प्रॉपर्टीज लिखनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े इसके बारे में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड तो आप लोग समझ गए हैं कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। एक मैग्नेट के चारों तरफ, जैसे कि ये बार मैग्नेट है आपके सामने, इसके चारों तरफ एक ऐसा एरिया होगा जहां पर इस मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस किया जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहा जा सकता है, ठीक है। कोई बार मैग्नेट है, कोई लोहे का पीस है, ठीक है, लोहे की मान लीजिए कील है आपके पास, तो इस कील को इस मैग्नेट से चिपकाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल इसके ऊपर इस कील को टच करें। जब धीरे धीरे आप इसके पास में ये आयरन नेल यानी कि लोहे की कील लेकर आएंगे तो कुछ ऐसा, ये जो एरिया है इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जब आएगी आप लोगों को अलग से ही फील होगा कि ये मैग्नेट इस लोहे के टुकड़े को अपनी तरफ खींच रही है। तो बस यही जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दिखाई नहीं देता है, ठीक है, इसको हम लोग फील कर सकते हैं लेकिन वैसे दिखाई नहीं देता है। इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस की मदद से इस मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं लाइंस को क्या कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहा जाता है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज उसको कहा जाता है। किस तरीके से शो करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में हम अभी लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक बार मैग्नेट हम यहां पर ले रहे हैं, एक डायग्राम बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। ये एक बार मैग्नेट है आप लोगों के सामने, ठीक है। बार मैग्नेट में कोई भी मैग्नेट हो हमेशा दो पोल होंगे। इस तरफ ये कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है, और यहां पर है आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा बाईपोलर होती है मैग्नेट, इसकी प्रॉपर्टी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो क्या, नॉर्थ पोल से तो हमेशा स्टार्ट होती है और साउथ पोल के अंदर वो चली जाती है। यानी कि स्टार्ट कहाँ से होगी, नॉर्थ पोल से, और कहाँ तक जाएगी, साउथ पोल तक जाएगी। इस तरीके से ये नॉर्थ पोल है ना, तो यहाँ से इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और साउथ पोल के अंदर ये चली जाएंगी, ठीक है। बहुत सारी ये हो सकती हैं, कितने भी आप लोग बना सकते हैं, ठीक। कुछ नीचे भी बना देंगे इस तरीके से। ये नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और कहाँ पर चली गई, साउथ पोल में चली गई। एरो का मार्क लगा देंगे ताकि आप लोगों को डायरेक्शन पता रहे। नॉर्थ पोल से निकलेगी और साउथ पोल की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकली साउथ की तरफ ये चली गई। तो ये तो चुंबक से बाहर की बातें हो रही है कि मैग्नेट जो है, बार मैग्नेट, इससे बाहर की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले आउटसाइड द मैग्नेट क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये कहां से कहां को ट्रेवल करती है, नॉर्थ पोल से ये साउथ पोल को ट्रेवल करती है मैग्नेट के बाहर। अगर मैग्नेट के अंदर की बात करें तो यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरीके से, देखिए ये अंदर भी इस तरीके से चलेंगी। अंदर इनकी डायरेक्शन क्या है, अब साउथ से नॉर्थ की तरफ है, ठीक है। इस तरीके से पूरा एक सर्कुलर लूप बना हुआ है, क्लोज्ड लूप है जो कि बंद है इस तरीके से। यहां पर ये नॉर्थ से चली,
मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में आई और इस तरीके से ये अंदर फिर से कंटिन्यू हो रही है। तो आउटसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वो नॉर्थ टू साउथ है, लेकिन अगर बात करें इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट जो MFL मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इनकी डायरेक्शन क्या है, साउथ टू नॉर्थ की तरफ इनकी डायरेक्शन होगी। ठीक है, और भी बना सकते हो आप लोग, नॉर्थ से यहां से जैसे कि स्टार्ट हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस तरीके से ये जा रही है और यहां पर ये साउथ की तरफ आई, साउथ से फिर से ये चलेगी आगे की तरफ और कहां तक आएगी, ये नॉर्थ की तरफ आएगी। ठीक है, इस तरीके से एरो आप लोग जरूर लगाएंगे। एक यहाँ पर एक और बनाकर दिखाएंगे। नॉर्थ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, साउथ के अंदर गई, साउथ से ये चल रही है और कहाँ तक आ रही है, नॉर्थ तक। ठीक है, तो अब आप लोग डायरेक्शन समझ गए अच्छी तरह से। चुंबक के बाहर डायरेक्शन कहाँ पर है, नॉर्थ टू साउथ, और चुंबक के अंदर साउथ टू नॉर्थ। इस तरीके से ये और भी बने रहते हैं। ठीक है, ये मान लो और भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है इन्फिनिटी तक। तो इस तरीके से आप लोग ये बना देंगे। तो पहली प्रॉपर्टी तो यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है। दूसरा आप प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी होती है, स्ट्रेट नहीं होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये क्या स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट नहीं है, इनकी शेप कैसी है, कर्व्ड। ठीक है, कर्व्ड शेप ये है। तो दूसरी प्रॉपर्टी यही है कि दे आर कर्व्ड, लेकिन कैसा कर्व है, ये क्लोज्ड कर्व है, बंद है। ठीक है, बताया ना, यहां से स्टार्ट होकर इस तरीके से साउथ के अंदर फिर से आ रहा है, तो एक क्लोज्ड कर्व की ये फॉर्मेशन कर रहा है, कर्व्ड है और कैसा, क्लोज्ड। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, क्लोज्ड कर्व की ये शेप के अंदर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। उसके बाद देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, दो लाइन के बीच में, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इनके बीच में जितना ज्यादा स्पेस होगा, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा वीक होगा। जहां पर ये स्पेस जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा। अब यहां पर देखो, ये बीच की डिस्टेंस जो है ये क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कमजोर है। जबकि आप पोल वाले हिस्से पर देखो, यहां पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी हैं, वो काफी कंजस्टेड है। ठीक है, एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ है। इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पोल्स पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रांग एट द पोल्स पर क्या है, सबसे ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और बार मैग्नेट अगर है तो अंदर तो क्या है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म रहती है। उसके बाद देखिए, अगर इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर कहीं पर आपको फोर्स का डायरेक्शन, मैग्नेटिक लाइन के जो फोर्स की डायरेक्शन अगर पता करनी हो, तो वो कैसे पता करेंगे। मान लीजिए कि इस पॉइंट पर आप लोगों को पता करनी है, पॉइंट ए पर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन क्या है, तो यहां पर क्या करना पड़ता है, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। एक टेंजेंट बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई एक लाइन इस तरीके से। तो ये आपको क्या दिखाएगा, टेंजेंट आपको दिखाएगा कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है। तो इसकी प्रॉपर्टी में लिख लेंगे कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है, इसका यूज किस लिए, कि भाई इसका मतलब पढ़ने का मतलब क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स या फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इनकी वजह से आप लोग दो चीजों के बारे में पता कर सकते हैं। पहला तो है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में, और दूसरा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेज है इनकी डायरेक्शन के बारे में, इन दोनों के बारे में पता कर सकते हो। स्ट्रेंथ के बारे में कैसा पता करेंगे, अभी बताया मैंने आप लोगों को, ये जितनी ज्यादा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास में होंगी, यानी कि उतनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड पावरफुल होगी। ठीक है, और डायरेक्शन का पता करने के लिए क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। एक पांचवी प्रॉपर्टी है बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि दो मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस जो है एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है, एक दूसरे को कभी भी वो काटती नहीं है। यहाँ पर आप लोगों ने ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई है ना, ये हमेशा अलग अलग रहेगी, एक दूसरे को कभी भी ये काटती नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कभी भी नहीं होगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर 1 है, ये मान लीजिए इस तरीके से जा रही है, ठीक है। दूसरी लाइन है MFL2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नंबर 2, ये ऐसे इसको क्रॉस कर रही है। तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, इसका जवाब ये है, मान लीजिए ये पॉइंट है हमारे पास P, जहां पर ये दोनों क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस P पॉइंट पर आप लोगों को डायरेक्शन पता करनी है फोर्स की, तो वो कैसे पता करोगे, आप लोगों को टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। टेंजेंट किस लिए होता है, जो कर्व लाइन होती है ना, उनके ऊपर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आप लोगों को डायरेक्शन पता करनी है तो टेंजेंट की हेल्प ली जाती है। मैथ के अंदर आप लोग पढ़ते हैं, जैसे कि ये क्या है, सर्कल है, और इस पॉइंट पर ये मान लीजिए A पॉइंट है, यहां पर डायरेक्शन पता करनी है तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर रेडियस ड्रॉ करनी पड़ेगी, और रेडियस के ऊपर एक ऐसी लाइन खींचनी पड़ेगी जो कि रेडियस के साथ यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाए। इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। तो ठीक इस पॉइंट पर जो कि कर्व लाइन पर है, यहां पर इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक टेंजेंट यहां पर ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 2 के लिए अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन, तो डायरेक्शन कहां चली जाएगी, इस तरीके से, ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये डायरेक्शन नंबर 1 है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन 2 के लिए, 1 के लिए अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे टेंजेंट तो कैसे करना पड़ेगा, इस लाइन पर, इसके ऊपर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्शन नंबर 2। एक ही पॉइंट के लिए कितनी डायरेक्शन आ गई, 2 डायरेक्शन आ गई है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट पर अगर फोर्स लग रहा है तो उसकी क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होती है, एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि इंटरसेक्ट का पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है P, यहां पर एक साथ 2 टेंजेंट बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 2 टेंजेंट बनेंगे 2 अलग अलग डायरेक्शन ये दिखाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, ये देखेंगे। उसके बाद बुक के अंदर एक एक्टिविटी है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप लोग थोड़ा देखना चाहें कि किस तरीके से दिखती है, तो उसके लिए क्या करना होगा, एक कार्डबोर्ड आप लोग लेते हैं, ठीक है, एक कार्डबोर्ड या मोटा सा कोई पेपर आप लोग लेंगे, इसके ऊपर क्या करना है, एक मैग्नेट आप लोग रख देंगे, यहाँ पर बार मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल। उसके बाद लोहे का बहुत सा बुरादा, लोहे का चूरा, ठीक है, वो आयरन फिलिंग, वो इसके ऊपर डाल देंगे, यहाँ पर बिखरा देंगे। उसके बाद जब धीरे धीरे आप लोग इसको हिलाएंगे, इस कार्डबोर्ड को, इस पेपर को, तो ये जो आयरन फिलिंग्स है, जो लोहे का बुरादा है, वो कुछ इसी शेप के अंदर क्या होगा, अरेंजमेंट हो जाएगा उसका, ठीक है। वो इसी तरीके से आप लोगों को जमा हुआ दिखाई देगा, इस तरीके से लाइन की फॉर्मेशन भी करेगा, आप लोग देख सकोगे, इस तरीके से ये शेप बनाएगा। और यहां पर जो दोनों पोल है ना, यहां पर क्या होगा, ये ज्यादा होगा, क्योंकि अभी बताया ना कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है, यहां पर क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम पास पास में होती है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, वो यहाँ पर पोल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग होती है। तो उस एक्सपेरिमेंट से आप लोग देख सकते हो। तो ये आज की हमारी क्लास थी, बेसिक सी जानकारी इसके अंदर सिर्फ वो हमने पढ़ी है, लेकिन इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक, जिस भी नाम से आए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है, तो उसका जवाब भी आप लोगों के सामने है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ।